हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है भारत के भूगोल का एमसीक्यू, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीडीओ, लेखपाल, पुलिस, अन्य सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया। ये सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज के इस एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है जमुना। बताना है आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए इसमें मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं कि इसमें ऑप्शन में है कि जमुना। तो जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदियां जा करके बांग्लादेश में मिलती हैं, पद्मा और जमुना, तो वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण होता है इन दोनों नदियों के द्वारा। वहाँ पर पूछता है प्रश्न कभी कभी कि पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को, या पद्मा या ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना के नाम से बांग्लादेश में गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को जानते हैं, अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, मतलब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा और झेलम, ऑप्शन सी है सिंधु और झेलम और ऑप्शन डी है गंगा और सिंधु। इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सही ऑप्शन है और ये सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग और ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको टिक करना है, बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए सही है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। और एक जानकारी और इसमें कि जो हमारी गंगा नदी है, पूछता है कि गंगा नदी किन दो धाराओं की संयुक्त धारा है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा की ही संयुक्त धारा है गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है मंदाकिनी और ऑप्शन डी है गंगा। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है सिंधु। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा आपका, गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है गंगा नदी, और ये गोमुख गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है। प्रश्न है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है। ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है गोमती और ऑप्शन डी है रामगंगा। इसमें बताना है आपको कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी है, गोमती नदी। ये गोमती नदी एक ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, और ये पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश, यानी कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला जो पीलीभीत है, वहाँ से ये नदी निकलती है। वहाँ पर एक फुलहर झील है, यानी कि फुलहर नामक झील से गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से।
और ये गाजीपुर वाराणसी के बॉर्डर पर आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये एक ऐसी नदी है, गोमती नदी, जो गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है मैदानी भाग से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी के एग्जाम में खास करके ये जरूर आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है केन और ऑप्शन डी है रामगंगा। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि बेतवा, चंबल, केन ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। इसमें जो डी है रामगंगा, ये यमुना की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है बंदरपुंज, ऑप्शन सी है नंदा देवी और ऑप्शन डी है नीलकंठ। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपुंज यमुनोत्री से होता है। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है आपका केन, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है चंबल। आगे भी ये क्वेश्चन था और ये नदियाँ थी। तो इसमें केन, बेतवा और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, अर्थात यमुना से मिलती हैं। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ये ऑप्शन है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। इसमें ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है चकमुडुंग, ऑप्शन सी है हिमजुंग और ऑप्शन डी शांगपो। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा आपका, शांगपो या सांपो के नाम से हम ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जानते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांपो के नाम से जानते हैं, और ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में प्रवेश करती है, इसको वहाँ पे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको यहाँ पे जमुना कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा बांग्लादेश में मिल जाती है तो वहाँ पर उसको मेघना के नाम से जानते हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा आपका। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खासकर रेलवे में, लोअर पीसीएस में, बीडीओ में, लेखपाल में भी ये पूछा जाता है। मतलब कोई भी एग्जाम उसमें ये जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट करता है क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है गंगा और ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। नर्मदा है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी बनाती है, और नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और इन दोनों नदियों को आपको याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट करती हैं, बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट करता है एग्जाम में। तो नर्मदा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मतलब भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। इसमें सही ऑप्शन है आपका डी मध्य प्रदेश, जहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और मैं बता दूं कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है जापान। आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा कि सूर्योदय का देश किसे माना जाता है। तो इसमें सही होगा जापान सही होगा आपका। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म किस देश में है। ये क्वेश्चन है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म किस देश में है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भारत। इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है।
इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में एशिया का सबसे बड़ा पॉन्ड फार्म है और ये तमिलनाडु राज्य में है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है शिवालिक और ऑप्शन डी है अन्नामलाई। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है आपका शिवालिक। तो ये रहा आज का एमसीक्यू और ये 15 क्वेश्चन थे। मैं बता दूं आपको कि अगला नोटिफिकेशन हमारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन जो भी जारी होगा, जो भी नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद।